बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम है कि यदि वह ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ होगा, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। दो बातें विशेष रूप से यहाँ पे समझ लें। सबसे पहली बात, व्यायाम या आसन जो भी अभ्यास आप करते हैं उनका जो अर्थ है या उनका जो बाद का अनुभव है वह यह है कि करने के बाद में आपको खुलेपन, ताजगी, तंदुरुस्ती और ऊर्जा का अनुभव हो, ना कि आपका शरीर थक जाए। इसीलिए अभ्यास को ज़्यादा करके शरीर को थकाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब मन में यह भ्रम बैठ जाता है कि ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, तो इस चक्कर में आके व्यक्ति का या साधक का जो अभ्यास कर रहा है उसका सारा ध्यान होता है किस प्रकार से अभ्यास की गिनती को बढ़ाया जाए। आज मैंने 20 बार किया तो कल इसको कैसे 25 बार, फिर 30 बार, फिर 50, 100, 200 बार तक लेके जाया जाए। तो इस चक्कर में आकर गिनती के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और विधि के ऊपर ध्यान कम दिया जाने लगता है, जिससे विधि गलत होने लग जाती है। अभ्यास ठीक प्रकार से उतनी अच्छे से नहीं हो पाता जिस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो गिनती बढ़ाने के चक्कर में अभ्यास की जो असल विधि है उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लग जाती है और ऐसे में लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अभ्यास आप गलत विधि के साथ कर रहे हैं उसको ज़्यादा करने के चक्कर में। तो अभ्यास को ज़्यादा करके कोई लाभ, विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा यदि उसकी विधि गलत है तो। और यदि विधि अभ्यास की ठीक है और आप कम अभ्यास कर रहे हैं तो भी उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आप प्रयास ये करें, बेशक गिनती को, बेशक अभ्यास को बढ़ाएं, परंतु विधि को ठीक रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकतर लोग जब गिनती के ऊपर ध्यान देने लगते हैं तो वह विधि के ऊपर ध्यान कम देने लगते हैं। तो यदि तो आपकी विधि ठीक होगी और अभ्यास कम करेंगे तो भी आपको पूरा लाभ होगा, परंतु यदि विधि गलत है और ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, उसके बदले हानि होने की संभावना हमेशा ही आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आप प्रयास यही करें कि ज़्यादा अभ्यास को बढ़ाने के चक्कर में गलत अभ्यास ना करें और शरीर की ज़रूरत, आवश्यकता से अधिक शरीर के ऊपर व्यायाम का बोझ ना डालें। शरीर की अपनी क्षमता और आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करें।